लेकिन क्या आपको पता है गुरु साहब का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है? सिख समुदाय की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की, वो उनके प्रथम गुरु हैं। कि एक कवरेज के लिए मैं साल 2019 में पाकिस्तान गई थी, जिसका गुरु साहब से गहरा रिश्ता था। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल। मिटी धुंध जग चानड़ होया, दुनिया का अंधकार मिट गया जब गुरु साहब ने अवतार लिया, जब वो प्रकट हुए। लेकिन क्या आपको पता है गुरु साहब का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है? आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ। ये इसलिए कि बेशक सिख समुदाय की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की, वो उनके प्रथम गुरु हैं, उनकी मान्यता पूरे विश्व में है। लेकिन सिर्फ सिख समुदाय तक गुरु नानक देव जी सीमित नहीं है, बल्कि हर धर्म पंथ समुदाय में उनकी मान्यता कुछ वैसी ही है जैसी सिख समुदाय के लिए है। लेकिन बहुत से लोगों ने पाकिस्तान को लेकर ये सवाल मुझसे पूछा, क्योंकि इसके पीछे एक वजह ये भी है कि एक कवरेज के लिए मैं साल 2019 में पाकिस्तान गई थी, जिसका गुरु साहब से गहरा रिश्ता था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर गुरु नानक देव जी की पाकिस्तान में भी इतनी मान्यता क्यों है। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। हिंदुस्तान में तो कोने कोने में गुरु साहब को पूजा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू लोग जब उनके दरबार में जाते हैं तो गुरु नानक देव कहते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय वहाँ पहुँचता है तो नानक पीर कहकर उनको पुकारता है। कई महिलाएं जिनके परिवार में बच्चे नहीं हुए, वो बच्चों की अरदास लेकर उनके पास जाते हैं, घर में सुख शांति के लिए जाते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या शिक्षाएं चाहिए इसके लिए जाते हैं। लेकिन इससे अलग एक और गहरा नाता है जो आपको आगे बताऊंगी। एक ऑब्वियस कारण तो ये है क्योंकि उनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ, जिसे ननकाना साहिब कहा जाता है। वो एक बड़ा दर्शन स्थल है, तीर्थ स्थल है, दूर दूर से लोग वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन इससे अलग भी एक कनेक्शन है। गुरु साहब ने अपने जीवन में 4 उदासियाँ की। 20 से 25 वर्षों का ये समय रहा जब उन्होंने ये यात्राएं की हैं। उदासियाँ मतलब यात्राएं। ये यात्राएं उनकी आध्यात्मिक यात्राएं थीं जो उन्होंने चारों दिशाओं में की। कई लोग इन यात्राओं की संख्या 5 भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने 4 यात्राओं का जिक्र किया है। और चारों दिशाओं में जब ये यात्राएं थी तो भारत के बहुत सारे हिस्से इसमें शामिल थे, पाकिस्तान के इसमें कई हिस्से शामिल थे, सिंध ईरान तक उनकी ये यात्राएं रही हैं, मक्का मदीना तक वो गए हैं। पाकिस्तान में लेकिन अपने जीवन के 18 वर्ष उन्होंने बिताए। और ये उनके जन्म से अलग इसलिए है क्योंकि जन्मस्थली तो है ही, लेकिन कर्मस्थली भी उनकी वहाँ रही है। क्योंकि अपने जीवन के 18 वर्ष उन्होंने करतारपुर में बिताए। करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन साल 2019 में भी हुआ, जिसका मैं जिक्र करी थी, जिसे कवर करने का मुझे अवसर मिला। और यहाँ पर जो समय उन्होंने बताया, उन्होंने यहाँ पर खेती भी की और आज भी वो खेत वहाँ पर मौजूद हैं जिनमें उन्होंने खेती की है, और दूर दूर से लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ रहकर उन्होंने उपदेश दिया, ज्ञान का प्रकाश दुनिया में फैलाया, और खुद उसके आर्किटेक्ट तक वो थे। चढ़देवल खूह होवे, खूह यानी कुआं, कुएं को ऊंचाई पर बनाया जाए ताकि उसका पानी सब तक पहुंच सके। तो ऐसे ऊंचे उनके विचार थे। तो दर्शन, साहित्य, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञों के बीच में उठना बैठना, आम लोगों को ज्ञान देना और धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध लड़ना, ये गुरु साहब के जीवन का सबसे बड़ा संदेश था। और करतारपुर कॉरिडोर जहाँ मैं गई थी, जहाँ 2019 में जिसका उद्घाटन हुआ, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नाम जपो, कीर्त करो, वंग छपको। उम्मीद यही कि गुरु साहब का आज जन्मोत्सव है, तो उनकी इसी प्रेरणा को हम सब अपने जीवन में इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक दें। धन्यवाद।